आइए आज हम इस वीडियो में पत्र लेखन के बारे में जानते हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कुल 5 अंकों के लिए यह प्रश्न पूछा जाता है। परीक्षा में दो पत्र पूछे जाते हैं, जिसमें से एक आपको अनौपचारिक रूप में होता है तो दूसरा औपचारिक रूप में। उसमें से दोनों में से एक आपको लिखना होता है। पत्र का पता और विषय दिया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं पत्र क्या है। पत्र विचार, भाव, संदेश लिखकर भेजने का साधन है। पत्र प्रारूप अब ईमेल के रूप में बदल गया है, जो कि एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। यहीं पर बच्चे गलती करते हैं और जिसके कारण उन्हें कुल अंक नहीं मिल पाते हैं। तो आज इसी के बारे में हमें देखना है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के ज़माने में लिखित पत्र का ज़माना गुजरता जा रहा है, लेकिन आज भी पत्र एक सशक्त माध्यम है। पत्र लेखन एक कला है। इसे निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। इस पत्र में हम अपनी मांग, शिकायत, अनुमति, विनती, आवेदन विशिष्ट शब्दों में कर सकते हैं। कम शब्द, अनुरूप भाषा शैली, कौशल छोटे और सीधे सरल संवाद, यह पत्र लेखन की विशेषता है। व्यक्तिगत पत्र माता पिता, पुत्र पुत्री, मित्र, रिश्तेदार को लिखे पत्र को व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। इसे इनफॉर्मल लेटर भी कहते हैं, जैसे कि अनौपचारिक पत्र। इनमें सूचना के साथ भाव भावनाओं का आदान प्रदान होता है। संबोधन, अभिवादन, औपचारिकता, शिष्टाचार आदि का विशेष ध्यान दिया जाता है। व्यक्तिगत पत्र बातचीत, अपनापन, संवाद की शैली में लिखा जाता है। इसमें एक कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। हमें ईमेल भेजने के तरीके से पत्र लेखन को अवगत करना है। सबसे पहले देखते हैं हम अनौपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले संबोधन, अभिवादन रिश्तों के अनुसार होते हैं। इसके संबोधन अभिवादन के लिए मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया है, वो भी आप देख लीजिए। नंबर 2, प्रारंभ में कुशलक्षम पूछना चाहिए। आपका हालचाल पूछना चाहिए, कैसे हो आप, कैसे चल रहा है आपका। इस प्रकार से लेखन सरल, समयमान सहित और स्पष्ट एवं विवेचन के साथ होना चाहिए। इस पत्र में विषय लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। पत्र समापन में बाईं ओर ध्यान देना। पत्र समापन में बाईं ओर लेफ्ट साइड में पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, नाम तथा पता और खास करके ईमेल आईडी लिखना ही चाहिए। अब लिफाफा देने की आवश्यकता नहीं। पहले पत्रों में लिफाफा देने की आवश्यकता होती थी, क्योंकि अब ईमेल आईडी में लिफाफा नहीं होता है। जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका भी ईमेल आईडी लिखा जाता है। पत्र का विषय, आइए हम आज एक पत्र का प्रारूप देखेंगे। विषय है, पत्र का विषय है, रवि पाटिल शिवनगर सातारा से अपने मित्र संस्कार मोगल राजगुरु नगर पुणे को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने के उपलक्ष्य में बधाई पत्र लिख रहा है। यहाँ पर एक ध्यान रखने योग्य बात यह है, कई बार बच्चे गलती करते हैं, कौन किसको पत्र लिख रहा है यही समझ में नहीं पाते और वो पत्र लिख डालते हैं। यहीं पर बहुत बड़ी गलती होती है, जिसके कारण उनके कुल अंक नहीं आ पाते हैं। इसीलिए ध्यान देना, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, रवि पाटिल शिवनगर सातारा से अपने मित्र संस्कार मोगल को, जो राजगुरु नगर पुणे वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आया है, उसके उपलक्ष्य में बधाई पत्र लिखता है। यहाँ पे दिया है, समझ गए ना। पत्र की शुरुआत देखिए, आज की तारीख डालना 22 अप्रैल। प्रिय मित्र संस्कार, सप्रेम नमस्ते। उसके नीचे उसका पता, संस्कार मोगल राजगुरु नगर पुणे 415123, यह पिन कोड होता है, उस जगह का पिन कोड होता है। और उसके नीचे संस्कार मोगल 11@gmail.com, ये उसका ईमेल आईडी है। ये लिखना बहुत ही अनिवार्य हो गया है। बहुत बहुत बधाई हो। मुझे अभी टीवी न्यूज़ से पता चला कि आपने इस वर्ष मुंबई में आयोजित अनेक विद्यालयों की वाद विवाद प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ वक्ता सम्मान प्राप्त किया। मुझे इस समाचार से इतनी प्रसन्नता हुई कि मन में ना समाई।
इसीलिए सब काम छोड़ पहले बधाई मेल किया। मेरी ओर से हार्दिक बधाई। मेरे माता पिता यह समाचार सुनकर बहुत खुश हुए हैं। ईश्वर करे तुम्हारी यह कला दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि करे। आप सचमुच इस पुरस्कार और सम्मान के पात्र हो। तुम्हारे पास प्रतिभा है, आवाज़ है, सभी विषयों में उतना ही अधिकार भी है। अपनी बातों को सादर करने में तुम माहिर हो। प्रतिभा और साधना, यह सुफल तुम्हें हम सब के लिए गौरव की बात है। आगे बढ़ो, पढ़ते रहो, अपने माता पिता, अध्यापक, स्कूल और गांव का नाम रोशन करते रहो। जाते जाते आखिर आपकी ही पंक्ति आपको पेश करता हूँ। सफलता एक यात्रा है, कोई आखिरी मंजिल नहीं। मेरी ओर से माता पिता को बधाई और सादर प्रणाम। फिर से एक बार अभिनंदन। ऐसी ही खुशी सुनने को मिले। इसी प्रतीक्षा में तुम्हारा मित्र रवि पाटिल, शिवनगर, सातारा 413000। रवि पाटिल 05 इस प्रकार से आपको पत्र लिखना है। ध्यानपूर्वक लिखना है, कोई बातों को भूलना नहीं है। जो खास बातें मैंने बताई उन पर फोकस करना है। और परीक्षा में कुल अंक जो बहुत ही आसान है, कुल अंक 5 में से 5 लाना बहुत ही आसान है। और यह पत्र पढ़ने के बाद और लिखने के बाद आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साथ ही मैं आपको एक प्रश्न प्रैक्टिस के लिए एक प्रश्न देता हूँ, उसे भी आप करते जाना। छोटे भाई को पत्र लिखिए जिसमें कोरोना लॉकडाउन में घर में ही बैठे क्या क्या नए उपक्रम चलाते हुए लंबी छुट्टी मना सकते हो, इसके बारे में उसे गाइड करना है। धन्यवाद मित्रों।